Let you look at another use of word reflex that we have talked about in introduction. Our mouth water when we see food we like without our meaning to. Our heart beat without our thinking about it. In fact, we cannot control these actions easily by thinking about them. Even if we wanted to, do you have to think about or remember to breathe or digest food? हाँ, अब ये देखो, ये क्या है, पूरा पैराग्राफ में यही बताया कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है अपने आप होती हैं हमारे। ये भगवान ने देखो कैसा सिस्टम बनाया ह्यूमन बीइंग का। इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? जो एक इसको ये भी कहते हैं कि इनवॉलंटरी एक्शंस। जैसे हमारे कोई अच्छा खाना हो तो आर माउथ वाटर्स, ठीक है। हमारी हार्ट बीट हम बोलते थोड़ी हैं, हम सोचते थोड़ी हैं कि हार्ट को बीट होना है, ठीक है। ये हमारी सोच से बाहर है, ये अपने आप भगवान चला रहा है। तो इसका मतलब है ये इनवॉलंटरी है। आंखों का ब्लिंक होना भी इनवॉलंटरी है, ठीक है। तो ये जो है उसके बाद ये इसके बारे में यही लिखा हुआ है कि हम सोचते नहीं हैं, ठीक है। So in between the simpler reflex action like change in size of the pupil and the throughout out actions such as moving a chair, three is another set of muscle movement over which we do not have any thinking control. हाँ, प्यूपिल जो है ना, प्यूपिल आई का पार्ट होता है, तो वो डायलेट हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है जबकि हम डार्कनेस से हम कहाँ जाते हैं? लाइट में जाते हैं, या लाइट से डार्कनेस में जाते हैं। तो ये भी ऑटोमेटिकली होता है, हमारा वॉलंटरी नहीं, इनवॉलंटरी है। Many of these involuntary actions are controlled by the midbrain and hindbrain. अब ये याद रखो, ये जो हार्ट का बीटिंग है, आईज की ब्लिंकिंग है, माउथ का वाटरिंग है, ठीक है, ये अपने आप जो, या प्यूपिल का डायलेट होना या रिलैक्स होना, ये जो है ये किसका काम है? ये हाइंड ब्रेन, हाँ, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन का काम है। इनवॉलंटरी एक्शन जो अपने आप होते हैं। All these involuntary action including blood pressure, salivation and vomiting are controlled by the medulla in hindbrain. हाँ, मेडुला ऑब्लोंगेटा पार्ट है हाइंड ब्रेन में, हमारे ब्रेन का लास्ट पार्ट जो पीछे वाला पार्ट है, तो ये कंट्रोल करता है। जैसे हमें वॉमिटिंग आ जाती है, ठीक है, फूड पॉइजनिंग में अपने आप ही, ये अपने आप ही होती है ये चीज़ें। सलाइवेशन, सलाइवा आता है मुंह में, देन ब्लड प्रेशर, बीपी का राइज होना या लो होना, ये सारा कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। कहाँ पे है? ये हाइंड ब्रेन में। Think about activity like walking in straight line, riding a bicycle, picking up pencil. These are possible due to part of hindbrain called the cerebellum. सेरिबेलम और सेरिब्रम दो पार्ट होते हैं। तो सेरिबेलम जो है, ये हाइंड ब्रेन जो है, इसमें ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ये जो कोई भी हमने सीधा वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, सीधा चलना है, बाइसिकल चलाना है, या पेंसिल पिक करनी है, पेन पिक करना, ये किसका काम है? ड्यू टू हाइंड ब्रेन, कॉल्ड हाइंड ब्रेन को क्या कहते हैं? सेरिबेलम, ठीक है जी। It is responsible for the precision of voluntary action and maintaining the posture and balancing of the body. हाँ, बॉडी हमारी बैलेंस है। देखो हम चलते चलते गिर थोड़ी जाते हैं, ठीक है, वो अलग बात है। अगर आप खाओगे नहीं बैलेंस डाइट तो आप गिर भी सकते हो। तो लेकिन बैलेंस ऑफ द बॉडी, हम जब चलते हैं हमारे बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं, ठीक है, पोस्चर बिल्कुल सीधे बैठते हैं, सीधे बैठना चाहिए, ठीक है, ताकि पोस्चर सही रहे। तो उसके लिए क्या होता है, अगर आप पोस्चर सही नहीं रखोगे तो आपको क्या, आपकी बॉडी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये सारा कौन कंट्रोल करता है? हाइंड ब्रेन। Imagine what would happen if each of these even failed to take place if we were not thinking about it. हाँ, देखो अगर हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा ना, हम सोच के हर काम करते हैं, ठीक है।